अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा जिनसे प्लांट्स अपना फूड ले सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता कुछ प्लांट्स में, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाता है। तो वो प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को एंड तक। तो देखो, सबसे पहला है पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होता है? तो प्लांट्स दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टेक्स रेडीमेड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट से बना बनाया खाना ले लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है ना, वो दूसरे प्लांट से उनका बनाया हुआ फूड भी ले लेते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है कैस्कटा या अमरबेल। ठीक है ना, तो ये जो अमरबेल है या कसकटा है, ये क्या है? ये एक पैरासाइट प्लांट है, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये अपना फूड लेता है, टेक्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट प्लांट। तो देखो क्या होता है कि जो अमरबेल होती है ना, ये क्या करता है कि मान लो एक बड़ा सा पेड़ है कोई, ठीक है, और ये क्या करेगा, जब अमरबेल होगा तो अमरबेल क्या करेगा, पहले धीरे धीरे उस पेड़ से लिपटेगा 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 लिपटेगा, ऊपर चढ़ेगा और पूरे पेड़ को घेर लेगा। ठीक है, पूरे पेड़ पर लिपट जाएगा, और फिर क्या करता है, फिर उससे क्या करता है, उसका फूड भी ले लेता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये जिस पेड़ से लिपटता है उसे कहते हैं होस्ट प्लांट। क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट। उसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट खाते हैं। अब कैसे खाते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को, यानी इंसेक्ट्स को फंसाते हैं और उनको खाते हैं, और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं, यानी उनको पचा लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। ठीक है, तो एक पिचर प्लांट होता है जो क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और ये क्या होता है, ये एक जग के जैसा होता है। जग आपने देखा होगा जिसमें पानी भरते हैं, तो उस जग की तरह होता है या एक मटके की तरह होता है। ठीक है, तो ये एक जग या मटके की तरह होता है, और इस पे एक लिड भी होती है, यानी इस पे एक ढक्कन भी होता है, और इसके अंदर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बाल जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट आता है और इसका जो जग लाइक स्ट्रक्चर होता है या पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके मुंह पर ये जाके बैठता है कोई भी इंसेक्ट, तो ये क्या करता है, ये फट से अपना ढक्कन बंद कर देता है, और जो है इंसेक्ट होता है वो अंदर गिर जाता है, इसके पेट में गिर जाता है अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो देखो, ये कुछ इस तरह का होता है। इस तरह का ये कुछ होता है, और जब भी कोई इंसेक्ट आता है और वो इसके मुंह पे बैठता है, तो ये जो ढक्कन है ये खट से बंद हो जाता है, और ये जो इंसेक्ट है ये इसके पेट में यहाँ गिर जाता है, अंदर गिर जाता है, और अंदर क्या होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इंसेक्ट क्या होता है, उन बालों में उलझ जाता है, फंस जाता है, इसलिए वो वापस बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, और इस तरह से ये क्या करता है, ये उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस इंसेक्ट को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो ये उस इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कर देता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को। फिर उसके बाद है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। यानी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है
ठीक है, और वो जब मर जाता है ना, और उसकी जो बॉडी होती है वो सड़ने लगती है, ठीक है। तो ये जो सेप्रोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन वाले जो प्लांट्स होते हैं ये उससे अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है, ये उससे अपना फूड लेते हैं। या कोई डिकेइंग मैटर है, मान लो कोई खाने की चीज़ है और वो सड़ रही है। डिके होने का मतलब होता है सड़ना, ठीक है ना, डिके होने का मतलब होता है सड़ना। तो कोई खाने की चीज़ है और वो सड़ रही है, तो उस पर क्या होगा, उस पर ये वाले जो प्लांट्स होते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये उस पर ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, और उससे अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, उससे अपना फूड ले लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं मशरूम्स, ठीक है ना। जो मशरूम्स होते हैं ये क्या है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये अपना फूड डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। और फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड, तो जब आपने देखा होगा कि कोई ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, और वो ओपन में रहता है 4-5 दिन तक, है ना, या लंबे टाइम तक उसे आप ऐसी फेंक देते हैं, ओपन में खुले में फेंक देते हैं, तो क्या होता है, थोड़े टाइम बाद उस पर कुछ जमने लगता है, ठीक है ना, उस पर कुछ जमने लगता है, कुछ ग्रीन सा, ब्राउन सा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का प्लांट ही है। और वो कौन सा प्लांट है, वो एक तरह का फंगी है, ठीक है ना, वो क्या है, फंगी है, फंगी। तो वो उस ब्रेड से, उस सड़े हुए ब्रेड से क्या करता है, अपना फूड ले लेता है, ठीक है। अच्छा, जो फंगी होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कई टाइप के फंगी होते हैं, और ये हवा में होते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ होते हैं, ये एयर में होते हैं, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देते हैं। ये हमें तब दिखाई देते हैं जब ये किसी जगह पर बहुत सारे इकट्ठा होने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं ये किसी चीज़ पर, ठीक है ना, तब जाके हमें ये दिखाई देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फंगी होते हैं ये हवा में होते हैं, और वेट यानी गीली, या वार्म यानी गर्म चीज़ों पर ये लैंड करते हैं हवा से, ठीक है। और या फिर जो डिकेइंग मैटर है, यानी ऐसा मैटर है जो सड़ रहा हो, ठीक है ना, उस पर ये लैंड करते हैं हवा से और उसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो सिम्बायोसिस, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो देखो, जो मशरूम्स होते हैं, ठीक है ना, जो मशरूम्स क्या होते हैं, ये भी फंगस ही है, ये भी एक टाइप का फंगी ही है, ठीक है ना, फंगी को ही फंगस भी कहते हैं। तो मशरूम भी एक टाइप का फंगी ही है, और जो ब्रेड पर ग्रो होता है वो भी फंगी ही है, ठीक है। तो ये है। अब देखो सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेल्युलर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जब भी क्या होता है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, साथ में रहने लगते हैं और न्यूट्रिएंट्स और फूड को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है फंगी जो है, प्लांट। देखो फंगी और प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनके रूट्स में फंगी होता है, समझे आप। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनकी रूट्स में, जड़ों में क्या होते हैं, फंगी होते हैं। तो जो प्लांट होता है वो इन फंगी को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। और ये फंगी उस प्लांट की हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से फंगी और प्लांट एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं क्या, सिम्बायोसिस। इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। इसी तरह से लाइकेंस क्या होते हैं,
तो देखो ये भी क्या है, ये होता है एल्गा प्लस फंगस। तो जब एल्गा और फंगस साथ रहने लगते हैं तो इन्हें हम कहते हैं लाइकेंस, ठीक है ना। तो ये एल्गा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एल्गा या एल्गाई भी कहते हैं, और फंगस या फंगी भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो जो एल्गाई या फंगस जो है वो जब साथ में रहने लगते हैं तो क्या बनते हैं, लाइकेंस बनते हैं। और ये जो एल्गा है ये क्या करता है, ये फूड बनाता है, एल्गाई फूड बनाता है, प्रिपेयर फूड, ठीक है ना। और जो फंगस है ये क्या करता है, प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स। और ये क्या करता है, फंगस एल्गा को क्या करता है, रहने की जगह देता है, शेल्टर देता है, और क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है उसे, और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो जब भी कोई दो ऑर्गेनिजम्स साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करके, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। उसके बाद अब हम देखते हैं फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो ये है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाते कैसे हैं वापस, है ना। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स बार बार एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि जब सॉइल से पूरा का पूरा जो है मिनरल्स और वाटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ख़त्म होता क्यों नहीं है, तो देखो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और अमाउंट डिक्रीज इन सॉइल। तो वाटर एंड मिनरल्स की अमाउंट सॉइल में डिक्रीज होती रहती है, ठीक है ना। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में कम होते रहते हैं। तो वाटर तो आपको पता है कि बारिश होती है तो दोबारा जो है सॉइल में वापस से वाटर आ जाता है। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं, है ना, इनका क्या होता है, ये कहाँ से मिलते हैं वापस सॉइल को, ठीक है। तो देखो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो देखो फार्मर्स, आपने देखा होगा कि खेतों में खाद डालते हैं, है ना, यानी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डालते हैं खेतों में, कौन, फार्मर्स, ठीक है। तो इन फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं। तो फार्मर्स जब खेत में इनको डालते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर डालते हैं, तो सॉइल में वापस से फिर से क्या हो जाते हैं, फिर से ये आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर से मिनरल्स सॉइल को वापस मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, और ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। देखो मैंने आपको बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है हवा में, ठीक है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इस हवा से इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, वो हवा से इस नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते हैं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो राइजोबियम नाम का जो ये बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में होता है और प्लांट्स की जड़ों में होता है। कहाँ होता है, प्लांट्स की जड़ों में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन को क्या करता है, यूजेबल फॉर्म में बदल देता है, यानी ऐसे फॉर्म में बदल देता है उस नाइट्रोजन को कि जिसको जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर सकें और उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल देता है कि जिससे जो प्लांट्स हैं वो उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लें और उसका यूज़ कर लें। तो इस तरह से राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्लांट्स की हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन जो ये राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ना, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता है, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाता है। ये जो है, ये सिम्बायोसिस, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सिम्बायोसिस क्या होता है, ठीक है ना।
मैंने आपको सिम्बायोसिस बताया था। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, ठीक है, दो लिविंग बींग्स साथ में रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इसी तरह से इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं, है ना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। तो राइजोबियम में भी क्या होता है, राइजोबियम और प्लांट जो है साथ में रहते हैं। तो ये राइजोबियम तो प्लांट की हेल्प करता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, है ना, और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, इस राइजोबियम को फूड देता है, ठीक है। तो राइजोबियम कहाँ रहता है, लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स, इस तरह की यहाँ पे ETC लिख देते हैं, एटसेट्रा। ऐसी और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं कि जिनके रूट्स में जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। तो ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स एटसेट्रा जो हैं, इनके रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। और ये जो हैं, जो ग्राम है, पीज है, मूंग है, बीन्स हैं और इस तरह की जो बाकी की जो क्रॉप्स हैं उन्हें हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। और जितनी भी पल्सेस होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं, वो सभी इस लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ही आती हैं, ठीक है ना। सभी पल्सेस क्या हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि राइजोबियम अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, इसलिए राइजोबियम प्लांट को जो है नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में बदल देता है कि जिसे जो प्लांट है वो आसानी से उसको ले सके, एब्जॉर्ब कर सके, और प्लांट क्या करता है, बदले में राइजोबियम को फूड देता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया है पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।